would request. Thank you, Shri Manoj Krishna, founder and CEO. एडवांटेज कॉन्क्लेव जो माजदा पब्लिकेशन और PhD CCI ने अरेंज किया, एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोग सब साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री सब इंटरेक्ट कर सकें एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस कि हमको क्या करना है, आज घर जाके क्या चेंजेस लाने हैं, क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए ये कॉन्क्लेव अरेंज किया गया है। और आई थिंक हम लोगों ने अचीव कर लिया। हमारा जो डिस्कशंस हो गए उसमें पता चलता है लोगों को आइडिया मिल गया क्या करना है, कि हमको वर्क आउट करना है, मूव टुवर्ड्स अ बेटर गोल, न्यू थिंग्स लाने हैं, न्यू इनोवेशंस लाने हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स विच पीपल हैव कैप्चर्ड फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस। ये हम घर लेके जाएंगे सब लोग। लोगों ने क्वेश्चन किया, उनके क्या सवाल हैं कि जो उनके मन में है? देखो, उनके मन में जो भी मीटिंग्स हैं हमने जितना हो सके आंसर दिया, लेकिन हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया का, पर्टिकुलरली इंडिया दिस हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो हम प्रगति कर रहे हैं रैपिड पेस पे। हम नंबर 2 पे जाने वाले हैं 10 साल में, 5 साल में। हमारे माध्यम से क्या उनको मैसेज कहना चाहेंगे? वर्क हार्ड, आप इनोवेशन करो, नया काम करो, पॉजिटिव रहो, देश के बारे में, देश के प्रति प्यार रखो, एनवायरनमेंट के प्रति प्यार रखो, पोल्यूशन मत करो, कचरा मत फेंको, वाटर मत वेस्ट करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, तो आपका सारा काम ठीक ठाक हो जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करो, दैट्स इट। ये सब चीज़ें करनी चाहिए हर कोई। आप किस तरह से इसमें इन्वॉल्व, आपका क्या कुछ? देखो, आई एम एंथनी क्रेस्टो, आई एम एडवाइज़र एफ्रिक्योर फार्मा, रोटो टेक्नोलॉजीज, नाइपर जी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं काफ़ी कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि नंबर 3 पे जाने वाले हैं हम अगले 5 साल में। और हमारा वैल्यू, हम एक्चुअली नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे जाने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। और बाय 2047 में विकसित देश होने वाले, और 2075 में विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जब आपको लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हमने किया है ऑलरेडी। ये मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है देश के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत सारा थैंक्स, माजदा पब्लिकेशन एंड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच। एडवांटेज इंडिया केमिकल एजेंडा है, ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके अंदर में आपका जो है कि इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वो लोग बात कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारे कोर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। और एक काफ़ी कोलैबोरेटिव है, काफ़ी ओपन सेशन है, जिसके अंदर पे कि लोग ओपन अप होकर के बातें कर रहे हैं कि जो हमारी चैलेंजेस है, हाउ वी कैन पोजीशन आवरसेल्फ एज अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट। सो एक काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है ये आपकी। क्या कुछ निकल के इस मीटिंग से बाहर आ रहा है? इस मीटिंग से काफ़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट निकल करके आ रहा है। उसके अंदर पे इंडस्ट्री, एकेडमिक्स जॉइंटली काम करें, उसके बाद में जो है कि इंडस्ट्री के अंदर पे भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, क्रॉस इंडस्ट्री इनोवेशंस के ऊपर काम होना चाहिए वो उसके अंदर पे। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि 15 साल पहले हम लोग ये टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोग ये समझ में आ रहा है कि हमें वर्ल्ड लीडर बनना है। जैसे हमारी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि 2047 में हम जो एक डेवलप कंट्री होंगे, तो एक मोमेंटम आ रही है। वो मोमेंटम एक बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी पॉजिटिव साइन है उसके अंदर पे, और वो डेवलपमेंट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इसमें।
जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे इस इनिशिएटिव को मीटिंग को रखा गया, बेसिकली तमाम कंपनियाँ कैंपस को लेकर भी सामने आ रही हैं। तो आप लोगों का क्या उसको देखने का नज़रिया है कि कैंपस को लेकर किस तरह से बढ़ावा मिले, या कुछ उसमें कमी रह गई है कैंपस जो लोगों के बीच? नहीं, देखिए केमिकल्स में कैसा हो रहा है कि आज हम लोग मेजर केमिकल जो आ रहे हैं आज भी हमें वो चाइना वगैरह से आती है उसके अंदर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिटिकल केमिस्ट्री को लेकर के बहुत अच्छी इकोसिस्टम नहीं है उसके अंदर पे। वो इकोसिस्टम बनाने के लिए हमको क्रॉस इंडस्ट्री इनोवेशंस के अंदर में आना होगा। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेज, ऐसे सेशंस को बार बार आना चाहिए, बार बार ऐसे वो होना चाहिए जहाँ पे हम ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बात कर पाए और जहाँ पे हम लोग वो कर पाए उसके अंदर पे। यहाँ पे तमाम यूथ भी मौजूद है जो कि आने वाले चीज़ों को टेक ओवर करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज? देखिए यूथ को मैं अगर ईमानदारी से अगर बात करूँ तो यूथ थोड़ा मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसमें सबको इंटरप्रेन्योर बना दिया जा रहा है, जबकि एक इंटरप्रेन्योरशिप ये सब एक जार्गन्स है। फैक्ट्स ये है कि आप अगर अपनी यूथ कैपिटल को राइटली अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा गलत जाएगा उसके अंदर पे, वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो गलत जाएगा। इसलिए यूथ को एक राइट डायरेक्शन पे देना। जैसे अभी मैं कुछ आईसीटी के यंग बच्चों से मैं बात कर रहा था, उनका कहना है कि हमें जॉब नहीं है। कारण ये कि जब वो कॉलेज से निकल रहे तो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक को थोड़ा कोलैबोरेट करना चाहिए उसके अंदर पे कि भाई हमें इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाना है लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप उनको इंटरप्रेन्योर बना दे रहे हो, आप उनको 50 लाख 1 करोड़ की फंडिंग दे दे रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। आज जो 15 साल 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं सारी नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए उसके अंदर पे। तो यूथ को इस तरीके से डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय टेक ऑन दिस, कि यूथ को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। उनको इंडस्ट्री रेडी करो आप उसके अंदर पे। तो एकेडमिक्स की और इंडस्ट्री की कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके अंदर पे। दोनों को जॉइंटली बैठ के बात करना चाहिए उसके ऊपर कि हमें चैलेंजेस क्या है। और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आज आपको ना इंडिया के लेवल पे नहीं देखना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट में हमारी पोजीशन क्या होगी, हमें इस पर बात करना चाहिए। जो अभी हम लोग वो अप्रोच पे अभी हम लोग नहीं आए हैं, वो डिस्कशन लेवल पे हम लोग अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या हो रहा है, हम लोग जॉब क्रिएशन के लिए काम कर रहे हैं। आज तक 75 सालों में हम लोग हमारी देश के अंदर पे जॉब क्रिएशन के ऊपर काम हो रही है, न कि वैल्यू क्रिएशंस के ऊपर। आप वैल्यू क्रिएट करो ना, जॉब अपने आप क्रिएट हो जाएगा। आप दुनिया के लिए आप प्रोडक्ट बनाओ ना, जॉब अपने आप आएगा आपके पास में उसमें। ओके, थैंक यू। New member with PhD CCI. I took a position as chairperson for the Western region, which is Maharashtra, and this is our first such conclave for the benefit of chemical industry. Now, आज अपन इकट्ठे क्यों हुए हैं? There is a purpose of getting all the chemical sector people to come together and understand how chemical sector industry is moving the next level, either by sustainability, green chemistry, growth phases, and the problem being faced by the sector. In this direction, the general feel it is coming that India is here and India is going to be there. However, अगर आज की डेट में इंडिया among the top 7 प्लेयर है केमिकल सेक्टर में, बट आज की डेट में अभी भी सिर्फ 4% मार्केट शेयर लेके बैठा है। टू हैव दिस मार्केट शेयर फॉर केमिकल सेक्टर इन द वर्ल्ड एज कम्पेयर चाइना इज हैविंग 40% मार्केट शेयर। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट दैट यू just eliminate everyone and this will happen. It will take another 20 years time. So what is expected if we plan this industry progressively by domestic demand, domestic betterment and servicing global customers, we expect this industry to take a 12 to 13% market share in next 10 years time. Now that doesn't mean that this is only market share rating. Others will go down, like Europe has gone down, America is going down, but the China, India, Japan, Korea, all these Asian companies are growing. Now that will not happen automatically unless we create the entrepreneurs' ability to invest for the future, just not by supplying to others but also creating own market. उस चीज़ के लिए ये डिस्कशन और पार्टिसिपेशन ज़रूरत है कि इंडस्ट्री क्या सोच रही है, क्या कर रहे हैं और अपन करेक्टिव फेज पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं. एज आई राइटली सेड अर्लियर दैट इफ़ द इंडस्ट्री बिलीव दैट हर प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ाने से बढ़ेगा. दैट मीन्स आपको उसी कैपेसिटी उसी मार्केट में बड़ी या ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट बनाना है ताकि उसका वॉल्यूम नहीं बढ़े बट वैल्यू बढ़े. अगर को जो 1 किलो सामान से काम चलता है, अगर वही चीज़ आपने 500 ग्राम में कर दिया तो प्रोडक्शन कम होता है, वैल्यू बढ़ती है. गवर्नमेंट का क्या कुछ सपोर्ट आप लोग? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट एक ही होता है कि वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोग आके उसको सस्टेन कर सके ताकि सरप्राइजेज ना मिले. सो
any overnight changes in the policy is always a bad for the industries. So what we see for last 10 years time and then expect this to continue, that government not only there is a negative role of a government and there is a positive role. So negative से neutral तो अपन 10 साल पहले आ गए थे. अब positive role है कि government is creating a conducive atmosphere sometimes through PLI, sometimes through Make in India approach, sometimes to give the confidence to Indian population and people that yes, इसके अंदर में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा. और वो सपोर्ट के बाद कहना भी काफ़ी हो जाता है कि सपोर्ट मिलेगा, उसके रहते हुए इंडस्ट्री वाला रिस्क लेता है, फिर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, फिर गाड़ी चल निकलती है. सो वो सपोर्ट अभी मिल रहा है. उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए जो लोग यहाँ तक आए हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग देखेंगे? एक ही मैसेज है सबके लिए, वेदर यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं और जो नहीं है, दैट चेंज और इम्प्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होता है. हर रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए, एवरी डे इम्प्रूवमेंट, अ लिटिल इम्प्रूवमेंट एवरी डे. एट द एंड ऑफ द ईयर एंड you are much better as a person, much better as a company, much better as a nation. So don't try to change overnight, change every day and measure it every day कि आज मैंने नया क्या किया. हर रोज़ नया करेंगे तो कंट्री वैसे ही नहीं बन जाएगी. माजदा पब्लिकेशन का ये पहला इनिशिएटिव था और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ है और हम ये सोच में है कि एंड ऑफ द डे में सब लोग खुश होके जाएंगे. तमाम लोगों ने क्वेश्चन सवाल थे तो क्या लोग सेटिस्फाई हैं आज की इस? अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि सब लोग सेटिस्फाइड है और किसी का कुछ दुखवटा तो है नहीं, तो एवरीबॉडी लुक्स फाइन. मैम आप कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? Advantage India Chemical Conclave 2024 is being organized by Mazda Publications in association with PSGCI, and we are glad that we have a lot of industry stalwarts, association leaders, PSGCI leaders, and also students from ICT, DY Patil, and many institutes and companies from all over India. And this has been a very interactive, informative session, which I'm not saying because the video itself says that it's a very interactive, we're having very interactive sessions. The speakers are very informative, giving good information. It is basically enhancing knowledge, networking opportunity, and has now become a very concrete and exclusive platform for the chemical industry. And we thank Department of Chemical and Fertilizers for their support. We thank our sponsors Tata Chemicals, Godrej, and many others for their support. And it's been a wonderful event so far. We're also having awards in the evening around 4:30 to 5:30. We would like you to join us. Thank you. Thank you. By Mazda Publication with esteemed our organization, that is PHDCCI, right? So the main theme was the Advantage India, right? So what we are doing in chemical industry concerning to the all the kind of, be it export, be it to the contributing to the large at the economy, right? What all the main purpose of this event is to give the advantage to all the dignitaries and the chemical verticals to give their advantage, right? And with this we also will be submitting this reports to the Department of Pharmaceuticals and Chemicals to kind of also to chemical and petrochemicals divisions to roll out to the next phase, and how we can kind of do something bigger and better more than this to the coming event.